वेलकम है गाइस आप लोगों का। तो आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट आउटब्रीडिंग डिवाइस से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सुनो, हमारे पास काफ़ी तरीके के ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। हर्माफ्रोडाइट्स का मतलब जहाँ पे मेल भी प्रेजेंट होता है और वहाँ पे फीमेल फ्लावर भी प्रेजेंट होता है, राइट। तो सुनो, अगर आप खुद को इमेजिन करो, सोचो आप लोगों को अगर कोई घर में बंद रखे हमेशा के लिए, तो आप लोगों को कैसा फील होगा। इसी तरीके से जब प्लांट्स के अंदर बार बार कंटिन्यू हम सेल पॉलिनेशन करवा रहे हैं, तो उनके अंदर एक डिप्रेशन आ जाता है जिसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ बाहर कुछ ना कुछ हमें करवाना पड़ेगा, ब्रीडिंग वगैरह, तो जाके वो डिप्रेशन डिस्करेज हो पाएगा और क्रॉस पॉलिनेशन इंकरेज हो पाएगा। यानी आउटब्रीडिंग डिवाइस में क्या होता है, हम कुछ ना कुछ मेथड्स यूज़ करने वाले हैं जिससे कि इंकरेज हो सके क्रॉस पॉलिनेशन और डिस्करेज हो सके सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, सो नंबर 1 हम क्या करते हैं, या तो पोलन को पहले रिलीज करवा दो या फिर स्टिग्मा को पहले मैच्योर करवा दो। मतलब उनके बीच में तालमेल मत बिठाओ, है ना। अगर दोनों एक साथ मैच्योर होंगे तो क्या होगा, अपने पास सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो हमें क्या करवाना है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो या तो पहले पोलन को रिलीज करवा दो या फिर पहले स्टिग्मा को मैच्योर करवा दो। इससे क्या होगा, तालमेल बिगड़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, दोनों के पोजीशन को डिफरेंट रख दो। ठीक है, स्टिग्मा को थोड़ा बड़ा बना दो, पोलन को थोड़ा नीचे रख दो। तो इससे भी काफ़ी हद तक हमारे पास क्या होगा, ये चीज़ें बच पाएंगी, सेल्फ पॉलिनेशन रुक पाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट होगा। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों डिवाइस हमारे पास ऑटोगेमी प्रिवेंट करती हैं। ऑटोगेमी का मतलब क्या था, जहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा था, तो अब क्या होगा, हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा इन दोनों मेथड्स के थ्रू। नंबर 3 क्या बोलता है कि हमारे पास सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। मतलब आप लोगों ने सुना होगा, कई बार ऐसा होता है, हम किसी चीज़ को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बट हम वो चीज़ नहीं कर पाते। जैसे कि एग्जांपल सोचो, कोई एक तरीके से दो फ्रेंड्स हैं, वो कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे के साथ रहने की, बातचीत करने की, बट फिर भी वो कंपैटिबल नहीं है, वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे। तो अगर मैं बोलूँ, अगर हमारा जो पोलन है और स्टिग्मा के बीच में अगर हम कंपैटिबिलिटी ही ना बैठने दें, फिर तो भी तो हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा ना। मतलब कि हमने कोशिश तो की कि हम उसको एक तरीके से पोलन को एक्सेप्ट करें, लेकिन अपनी जो स्टिग्मा है वो उसको जर्मिनेट ही नहीं होने दे रही है। तो इससे भी क्या होगा, हमारे पास चीज़ें रुक सकती हैं। नेक्स्ट, अगर हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ही बना दें तो हमें कोई परेशानी ही नहीं आनी। अगर हमारे पास फ्लावर्स ही, मतलब इधर मेल का अलग होगा फीमेल का अलग होगा, तो हमारे पास क्या प्रॉब्लम होगी। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कर लो। ठीक है, तो 4 मेथड्स है। नंबर 1 क्या है हमारे पास, होता है कि पोलन और स्टिग्मा को सिंक्रोनाइज मत होने दो। नंबर 2 उनकी पोजीशन डिफरेंट रख दो। नंबर 3 सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। नंबर 4 यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का प्रोडक्शन करवाओ। ठीक है, अब आता है मोनोशियस। मोनोशियस का मतलब मोनो दोनों एक पर, यानी जब मेल और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही फ्लावर पे प्रेजेंट होते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, उसमें ऑटोगेमी तो रुक जाएगी लेकिन जिटोनोगेमी नहीं रुकेगी, क्योंकि एक ही फूल के पास क्या है, वहीं पे मेल है वहीं पे फीमेल है। तो हो सकता है ऑटोगेमी तो ना हो लेकिन जिटोनोगेमी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इधर का जो मेल वाले का जो पोलन है वो दूसरे फ्लावर के भी तो पास जा सकता है ना। तो जिटोनोगेमी यहाँ पे पॉसिबल है, बट ऑटोगेमी यहाँ पे नहीं हो पाएगी। एग्जाम्पल है आपके पास डायोसिस का पपाया। अब डायोसिस का मतलब जहाँ पे हमारे पास दोनों के दोनों चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट होगी, यानी कि हमारे पास मेल और फीमेल फ्लावर डिफरेंट प्लांट्स पे अरेंज होंगे, उसको बोलते हैं डायोसियस प्लांट वगैरह हो गए। ठीक है, इसमें दोनों ही ऑटोगेमी भी बच गई और जिटोनोगेमी भी बच गई। इसके अंदर क्या होगा, जीनोगेमी, यानी कि पूरा का पूरा क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। ठीक है, आगे आओ। अब हम देखते हैं अपने पास पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। मतलब अब हम चेक करेंगे कि किस तरीके से पोलन हमारी स्टिग्मा के पास जब में जाएगा और वह कैसे उसको एंट्री देगी। तो अपने पास पॉलिनेशन गारंटी नहीं देता कि हमारे पास राइट टाइप का ही पोलन आएगा। मतलब आप खुद सोचो, हमारी लाइफ में कितने अच्छे लोग भी मिलते हैं हमें, कितने बेकार लोग भी मिलते हैं, लेकिन हमारे पास चॉइस होती है कि हम अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करें और बेकार लोगों को रिजेक्ट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से स्टिग्मा के पास भी एक कैपेबिलिटी है कि वो किसको एक्सेप्ट करना चाहेगी तो उसको एक्सेप्ट करेगी, अगर उसको रिजेक्ट करना है तो वो उसको रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, तो सुनो, अगर हमारे पास गंदे तरीके का पोलन आया, इनकम्पैटिबल पोलन आया, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली पिस्टल वो उसको रिजेक्ट कर देगी, एंट्री नहीं देने देगी। ठीक है, अगर मैं बोलूँ राइट टाइप का है तो बेटा अच्छे लोगों को कौन मना करेगा, तो राइट टाइप वाला कोई अगर पिस्टल पोलन आएगा तो पिस्टल उसको एक्सेप्ट करेगी और फिर आगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट वो उसको आगे प्रमोट करेगी। ठीक है, अब समझते हैं कैसे होगा। तो हमारे पास क्या होता है, ability of pistil to recognize the pollen
अब सोच के देखो उसने किस तरीके से पहचाना कि ये जो मेरे पास जो पोलन आया है कि वो अच्छा है या नहीं है। तो कुछ ना कुछ एक डायलॉग था, कंटिन्यूस डायलॉग था पोलन और पिस्टल के बीच में, कुछ ना कुछ केमिकल कंपोनेंट्स प्रेजेंट थे जिसकी वजह से उसने पता लगाया कि ये मेरे लिए अच्छा होगा और ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो अगर कंपैटिबल पोलन आएगा तो हम उसको जर्मिनेट होने देंगे, स्टिग्मा पे एंट्री करने देंगे। ठीक है, अब जर्मिनेट का मतलब क्या था, हमारे पास पोलन के ऊपर एक्साइन और एंटाइन दो लेयर्स प्रेजेंट थी। एक्साइन एक ऐसी जगह पे थी जहाँ पे स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं था, उस जगह को क्या बोलते थे, जर्म पोर। तो इस जर्म पोर के अंदर से क्या निकलेगा, हमारे पास मेल गैमेटोफाइट रिलीज होगा। ठीक है, पोलन का जितना भी जो कंटेंट है वो पहले स्टिग्मा पे जाएगा, फिर स्टाइल पे, फिर ओवरी पे जाएगा। ठीक है, तो सुनो हमारे पास क्या होता है, पोलन ग्रेन अब 2 सेल्ड स्टेज पे गिरा है, यानी कि एक वेजिटेटिव सेल हो गई, एक जनरेटिव सेल हो गई। अगर मैं बोलूँ 3 सेल्ड स्टेज पे, तो 3 सेल्ड स्टेज में क्या होता है, वेजिटेटिव सेल तो हमारे पास अब भी है, लेकिन जो जनरेटिव सेल थी वो 2 मेल गैमेट में डिवाइड कर गई, तो 2 मेल गैमेट प्लस वेजिटेटिव सेल कितनी बनी, 3 सेल्ड स्टेज। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले सुनो, हमारे पास जैसे ही एंट्री होगी तो देखो यहाँ से पोलन आया, स्टिग्मा पे लैंड कर गया। ठीक है, अब स्टिग्मा से कहाँ जाएगा, वो स्टाइल से होता हुआ फिर जाएगा ओवरी के अंदर। अब यहाँ पे मेरे पास 2 मेल गैमेट रिलीज हुए हैं। ठीक है, तो जो एक मेल गैमेट होगा वो तो फ्यूज करेगा हमारे पास एग सेल के साथ, क्या बनाएगा, जाइगोट। अब जाइगोट तो हमेशा कैसा बनता है, 2n डिप्लॉयड बनेगा। ठीक है, यानी कि जो एक मेल गैमेट था वो फ्यूज कर गया एग सेल के साथ। ओके, जो सेकेंड मेल गैमेट था वो फ्यूज करेगा हमारे पास पोलर न्यूक्लियाई के साथ, यानी कि डिप्लॉयड न्यूक्लियस के साथ। अब ये भी क्या था, 2n, और ये क्या है, n, तो कितना बनेगा, 3n, यानी कि ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, जो दूसरा मेल गैमेट था वो कहाँ फ्यूज करा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ में। तो ये एक बेसिकली हमारे यहाँ पे चीज़ें होंगी। ठीक है, तो सुनो, पोलन ग्रेन 3 सेल्ड स्टेज पे गया है, पोलन ट्यूब के पास 2 मेल गैमेट होते हैं जो कि ओवरी के पास में जाएंगे। एंट्री कहाँ से लेंगे, माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू। अब यहाँ पे हमारे पास गाइड करने के लिए बैठे रहते हैं सिनर्जिड्स। जैसे यहाँ पे 3 सेल्स थी ना, बीच वाली क्या थी, एग सेल, यहाँ पे क्या थे, फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये फिलीफॉर्म अपैरेटस पोलन ट्यूब को गाइड करने में हेल्प करेंगे कि पोलन ट्यूब को किधर एंट्री लेनी है, किधर एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ तो क्या होगी, तो जितने भी इवेंट्स हैं, किस तरीके से पोलन उस पर डिपॉजिट हुआ, फिर स्टिग्मा ने कैसे उसको एंट्री दी, वो पूरी की पूरी पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहलाई जाती है। तो ये काफ़ी डायनेमिक प्रोसेस है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि मुझे पोलन जर्मिनेशन देखना है तो वो कैसे देखेंगे, तो आप डस्ट करवाओ पोलन को, एग्जाम्पल पी ले लो। ठीक है, ग्लास स्लाइड पे यहाँ पे पोलन डलवा लो, उसमें 10% से लेके आप शुगर सॉल्यूशन डालो, 15 से 30 मिनट रुको, आपको पोलन ट्यूब ग्रो होती हुई दिख जाएगी। अब आता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल का मतलब हम कुछ ना कुछ खुद करवा रहे हैं, ह्यूमन मेड है, भगवान के थ्रू ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। यानी कि सोच के देखो, आप एक किसान हो, ठीक है, आपकी फसल आप चाहते हो कि बहुत अच्छी हो। अब अच्छी जब होगी जब आप कोई अच्छी तरीके का कोई सीड लेके आओगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास एक पेड़ है, एक फूल है, उस पर मेल भी प्रेजेंट है, उस पर फीमेल भी प्रेजेंट है, लेकिन जो मेल वाला है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि उस फीमेल वाले को पॉलिनेट सिर्फ वो ही करे जो कि मेरा डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन हो, मतलब कि मेरा मन चाहा जो मेरी पसंद का हो, मैं सिर्फ उसी से उसको जर्मिनेट करवाऊँ, उसी से मैं उसको पॉलिनेशन करवाऊँ। ठीक है, तो नंबर 1 इसमें हमारे पास 2 मेथड होते हैं। नंबर 1 एमैस्कुलेशन, नंबर 2 बैगिंग। एमैस्कुलेशन का मतलब हम क्या करेंगे, एंथर था, यानी कि यहाँ पे मेल भी प्रेजेंट था, फीमेल। मैं चाहती हूँ मेल वाला हमेशा के लिए इसकी ज़िंदगी से निकल जाए, तो मेल वाले का जो एंथर है उसको हम हमेशा के लिए कट कर देंगे बाय द फोर्स ऐप। ठीक है, अब बैगिंग क्या होती है, बैगिंग का मतलब, अब देखो फीमेल तो तुम्हारी अकेली रह गई, उसके ऊपर एक 4 दीवारी की लेयर बनानी पड़ेगी ना, ताकि कोई उस पर और अटैक ना कर सके बाहर से। क्यों, क्योंकि तुम तो सिर्फ डिजायर्ड पोलन ग्रेन को चाहते हो जिसको तुमने उसके लिए चूज किया है। तो बैगिंग का मतलब, अब जो इमैस्कुलेटेड जो फ्लावर है जिसमें से कट किया आपने एंथर को, अब जो फीमेल वाला जो फ्लावर बचा उसको बटर पेपर से कवर कर दो ताकि फर्दर कंटैमिनेशन ना हो पाए। कंटैमिनेशन का मतलब जो अनवांटेड पोलन है ना, जिसको आप नहीं चाहते, वो उसके नज़दीक ना है। अब जैसे ही आपने बैगिंग करवा दी, अब क्या करो, अपना डिजायर्ड वाला लेके आओ और उस स्टिग्मा के साथ आप उसका पॉलिनेशन करवा दो, फिर उसको वापस से रीबैगिंग कर दो। क्यों, ताकि दोबारा से उसको कोई परेशान ना कर सके, सिंपल। ठीक है, सो अगर मैं बोलूँ, अगर मेरे पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर है
तो क्या वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी इमैस्कुलेशन की? बिल्कुल नहीं। भाई जब फ्लावर ही अलग है, मेल वाला अलग है, फीमेल वाला अलग है, तो मैं इमैस्कुलेशन क्यों करूँगी? तो वहाँ पे इमैस्कुलेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब आता है डबल फर्टिलाइजेशन। अभी मैंने आपको समझाया डबल फर्टिलाइजेशन बेसिकली यहाँ पे भी हमारे पास क्या हुआ था ना, 2 मेल गैमेट रिलीज हुए थे। पहला मेल गैमेट फ्यूज किया था एग सेल के साथ, उसने क्या बना था? जाइगोट। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलेंगे सिनगैमी। और जो नेक्स्ट वाला था वो उसने किसके साथ फ्यूज किया था? पोलर न्यूक्लियाई। उसको 2n प्लस और प्लस n कितना बना था? ट्रिपल फ्यूजन। अब यहाँ पे 2 तरीके से फर्टिलाइजेशन हुआ है, 2 बार, तो इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ ना, तो इसको बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। यानी कि जैसे ही मेरी एंट्री हुई मेल गैमेट्स के सिनर्जिड्स के थ्रू, तो पोलन ट्यूब ने 2 मेल गैमेट्स रिलीज कर दिए। एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा एग सेल के साथ, क्या बनाएगा? जाइगोट। और जाइगोट से आगे क्या बनेगा? एम्ब्रियो, सेम जैसे हमारे अंदर होता है। इस प्रोसेस को बोलेंगे सिनगैमी, राइट। दूसरा जो मेल गैमेट है वो फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियर के साथ, क्या बनाएगा? 3n यानी 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनाएगा। अब जाइगोट को रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए कुछ खाने की भी जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल। तो जाइगोट के लिए फूड बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। बेसिकली एंडोस्पर्म क्या है? फूड है जाइगोट का, क्योंकि जाइगोट को आगे जाके बनना है एम्ब्रियो। क्लियर? ये हमारे पास होता है डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये जाइगोट बन गया, यहाँ पे 2n, ये यहाँ पे 3n वाला क्या बन गया? तुम्हारे पास पोलर न्यूक्लियर के साथ मिक्स हुआ था मेल गैमेट, जिसने क्या बना दिया? एंडोस्पर्म। ठीक है, अब देखते हैं हम अपने पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी कि अब फर्टिलाइजेशन भी हो गया है ना। अब हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चीज़ें बनेंगी। तो नंबर 1 एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट। भाई हमें पहले खाने की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी ना, तो ही तो मेरा जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो में बनेगा। ठीक है, तो जैसे ही आप एंडोस्पर्म बनवा लोगे, उसके बाद क्या बनेगा? एम्ब्रियो। अब जैसे ही एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो जाएगी, फिर ओव्यूल कन्वर्ट होगा सीड के अंदर, ओवरी से क्या बनेगा? फ्रूट। तो ये 4 हमारे पास यहाँ पे चीज़ें होने वाली हैं, कुछ ना कुछ इवेंट्स होने वाले। सो नंबर 1 एंडोस्पर्म बनेगा, फिर एम्ब्रियोस को खा के बड़ा हो जाएगा, फिर ओव्यूल से सीड, ओवरी से फ्रूट। अब एंडोस्पर्म की पहले बात कर लेते हैं, तो एंडोस्पर्म कैसे कैसे डेवलप होगा। तो हमारे पास जो प्राइमरी एंडोस्पर्म जो सेल थी, वो डिवाइड करेगी रिपीटेडली, ठीक है, और एक टिश्यू बना देगी जिसको बोलेंगे ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। अब इस टिश्यू के अंदर काफ़ी सारा फूड मटेरियल रिजर्व रहता है, ठीक है, क्यों? ताकि वो न्यूट्रिशन दे सके जो आगे जाइगोट से एम्ब्रियो बनने वाला है। ठीक है, अब इसमें 2 तरीके से डेवलपमेंट होती है, 2 तरीके से। नंबर 1 फ्री न्यूक्लियर, नंबर 2 सेलुलर। फ्री न्यूक्लियर का मतलब, मानो ये आपके पास एक सेल है यहाँ पे, ठीक है, न्यूक्लियस रखा है, अब इसी के अंदर आपके पास फ्री न्यूक्लियस बनते जा रहे हैं, कोई भी यहाँ पे सेल्स नहीं बन रही हैं न्यूक्लियस के ऊपर, इससे बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर। अगर मैं बोलूँ सेलुलर, सेलुलर का मतलब एक यहाँ पे न्यूक्लियस, फिर यहाँ से 2 बने, फिर ये दोनों डिवाइड कर गए, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, इसको बोलते हैं सेलुलर डेवलपमेंट। ठीक है, तो फ्री न्यूक्लियर में सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, एंडोस्पर्म सेलुलर कब होगा? जब उसके अंदर सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी। तो कोकोनट वाटर जो हम देख रहे हैं, जो हम पानी पीते हैं, वो किसका एग्जाम्पल है? फ्री न्यूक्लियर का। वहाँ पे न्यूक्लियस फ्रीली घूम रहा है। और जो आप जो गोला खाते हो, वाइट वाला जो पोर्शन होता है, वो है सेलुलर वाला। क्लियर? एंडोस्पर्म आपका बच भी सकता है और नहीं भी बच सकता। अगर एंडोस्पर्म बच गया पूरा का पूरा, तो एग्जाम्पल होगा आपके पास कोकोनट कैस्टर का। अगर तुम्हारे पास पूरा कंज्यूम हो गया, एम्ब्रियो ने पूरा का पूरा एंडोस्पर्म खा लिया, तो एग्जाम्पल हो सकते हैं पी, ग्राउंडनट और बीन्स। क्लियर? एम्ब्रियो की बात कर लेते हैं। एम्ब्रियो हमारा जाइगोट से बना है। जाइगोट कहाँ था? यहाँ एग सेल से जाइगोट बना था, तो यहीं पे क्या बनेगा? एम्ब्रियो भी जाइगोट से तो एम्ब्रियो बना है, तो वो भी कहाँ प्रेजेंट होगा? माइक्रोपाइलर एंड पे। क्लियर? अब जाइगोट तभी ही डिवाइड करना शुरू करेगा जब उसको पता चलेगा भाई कि मेरे लिए खाना बन चुका है। ठीक है, तो वो एक तरीके से क्या एडेप्टेशन है ना, कि वो जब ही डेवलप करेगा जब उसके लिए प्रॉपर एक फूड की रिक्वायरमेंट वहाँ पे कंप्लीट होगी। क्लियर? एम्ब्रियोजेनी सबके अंदर सेम होती है, चाहे वो मोनोकॉट हो या फिर डाइकॉट हो। ठीक है, अब सुनो, हमें क्या बनवाना है जाइगोट से एम्ब्रियो। तो पहले जाइगोट को थोड़ा प्रो बनाना पड़ेगा, तो प्रो एम्ब्रियो। अब उसको थोड़ा गोला गोला सा बना दो, ग्लोबुलर शेप दे दो, फिर उसके अंदर दिल धड़का दो, हार्ट शेप्ड हो गया, एंड में क्या बनेगा? एम्ब्रियो ही बनेगा। तो जाइगोट से पहले क्या बनेगा? एम्ब्रियो, ये तो हम जानते ही हैं। तो पहले जाइगोट को थोड़ा प्रो बनाओ, ग्लोबुलर शेप दो, फिर उसके अंदर दिल बना दो, सिंपल हो गया तुम्हारे पास एम्ब्रियो। तो ये रहा तुम्हारा जाइगोट। ठीक है, फिर क्या यहाँ पे क्या हुआ? ग्लोबुलर थोड़ा मोटा मोटा गोलू गोलू शेप दिखने लगी, फिर देखो हार्ट शेप्ड यहाँ पे बन गया, फिर ये पूरा का पूरा मैच्योर आपके पास एम्ब्रियो बन गया।
ठीक है। अगर मैं बोलूँ डाइकॉट एम्ब्रियो और मोनोकॉट एम्ब्रियो कैसा होगा, तो सुनो पहले डाइकॉट की बात करते हैं। हमारे पास एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, चाहे वो मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो। ये रही आपके पास एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। ये हमारे पास एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। इसके ऊपर का पार्ट मानो आप ज़मीन से ऊपर का पार्ट, और ये नीचे का मानो ज़मीन से नीचे का। अब नीचे क्या होती है हमेशा, रूट, ठीक है। तो नीचे क्या प्रेजेंट होगा, रूट कैप। रूट कहाँ से निकलती है, रेडिकल रीजन से, क्लियर। ऊपर क्या होता है बेटा जी, शूट। शूट कहाँ से निकलेंगे, ऊपर, प से याद रखो प्ल्यूम्यूल। तो शूट वाला जो रीजन है वो कहाँ से निकलता है, प्ल्यूम्यूल रीजन से। तो ये मैंने आपको समझा दिया क्या, डाइकॉट एम्ब्रियो, क्लियर। तो याद रखना आप ये चीज़, समझो अब आगे। हमारे पास एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, दो कॉटिलेडन होते हैं डाइकॉट एम्ब्रियो के अंदर। कॉटिलेडन के ऊपर का हिस्सा एपिकोटाइल, ऊपर से क्या निकलती है आपके पास, प्ल्यूम्यूल। प्ल्यूम्यूल से क्या निकलेगी, शूट सिस्टम। नीचे क्या है, हाइपोकोटाइल। अभी बताती हूँ एपी हाइपो क्या है। ऊपर का पोर्शन एपिकोटाइल, नीचे का पोर्शन हाइपोकोटाइल, क्लियर। ब्लो नीचे वाले जो रीजन है वहां से क्या है, हाइपोकोटाइल है, जो कि हमारा टर्मिनेट होगा रूट पे जाके, ठीक है। कहाँ से निकलते हैं, रूट रेडिकल से। उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे कहते हैं रूट कैप, क्लियर। अगर मैं बात करूँ मोनोकॉट एम्ब्रियो की, तो सुनो सेम इसके पास भी एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ऊपर का एपिकोटाइल, नीचे का हाइपोकोटाइल, क्लियर। अब नीचे क्या निकलती है, रूट। अब रूट निकलती है राजा से, कॉलियोराइजा, है ना। तो आर से याद रखो कॉलियोराइजा, आर से याद रखो रूट, क्लियर। ऊपर क्या है, एपिकोटाइल, ऊपर यानी प, कॉलियोप्टाइल। तो कॉलियोप्टाइल से निकलती है आपके पास शूट सिस्टम, ठीक है। अब एक चीज याद रखोगे, हमारे पास डाइकॉट में एम्ब्रियो जो कॉटिलिडन था उसका कोई नाम नहीं था, लेकिन मोनोकॉट के अंदर कॉटिलिडन का नाम होता है जिसे कहते हैं स्क्यूटालम, ठीक है। सो ये आप याद रखोगे। तो देखो मोनोकॉट एम्ब्रियो में एक ही कॉटिलिडन होता है, स्क्यूटालम जो कि लेटरल साइड में प्रेजेंट होगा, ठीक है। एम्ब्रियोनल एक्सिस नीचे की अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा, कॉलियोराइजा। और एपिकोटाइल ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा, कॉलियोप्टाइल, क्लियर। सीड की बात करें तो सीड क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। इसी से पता चलेगा भाई रियल में रिप्रोडक्शन हुआ या फिर नहीं हुआ। सीड से क्या बनता है, ओव्यूल। अब सीड के पास क्या क्या प्रेजेंट होगा, तो सीड के ऊपर एक कोट प्रेजेंट होगी, सीड कोटिंग होगी उसके पास। अंदर क्या होगा, कॉटिलिडन होगा। बीच में क्या होगी, एम्ब्रियोनल एक्सिस, अभी हम देख के आए हैं, ठीक है। तो सीड कैसे होता है, मोटा मोटा थिक थिक पार्ट होता है, स्वैलो स्वैलो। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फूड प्रेजेंट है। अब सीड भी हमारे दो तरीके के होते हैं, एक एल्ब्यूमिनस सीड, एक नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। नॉन का मतलब चीज कोई बची ही नहीं, यानी जिसमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, एग्जाम्पल पी, ग्राउंडनट, क्लियर। एल्ब्यूमिनस जिसमें पूरा का पूरा एम्ब्रियो ने खाना नहीं खाया, पूरा का पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं किया, एग्जाम्पल वीट, मेज, कैस्टर, बार्ले, सनफ्लावर, ठीक है। पेरिस्पर्म क्या होता है, कभी कभी हमारे पास जो न्यूसैलस था ना, कभी कभी हमारे पास न्यूसैलस भी बच जाता है किसी भी चीज़ के अंदर, उसे बोलते हैं पेरिस्पर्म। एग्जाम्पल काली मिर्च हो गया आपके पास, चुकंदर। तो जो आप जो पार्ट खा रहे हो दैट इज़ योर न्यूसैलस, ठीक है। फ्रूट का वो क्या है, न्यूसैलस का जो रीजन है वो वाला पार्ट है। अब आता है इंटैग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल। हमने देखा था फीमेल गैमेटोफाइट्स के ऊपर क्या प्रेजेंट थी, इंटैग्यूमेंट प्रेजेंट थी। अब इंटैग्यूमेंट से क्या बनेगी, नॉर्मल सी वैसे प्रोटेक्शन दे रही थी वहाँ पे भी, यहाँ पे भी क्या बनेगा, टफ प्रोटेक्टिव सीड की एक प्रोटेक्शन, एक लेयर बनेगी, क्लियर। नीचे क्या था, माइक्रोपाइलेरेंट यहाँ पे था। अब माइक्रोपाइलेरेंट पे कोई भी क्या वहाँ पे इंटेगमेंट्स नहीं थी, तो वो क्या करवाती, एक स्मॉल पोर है जहाँ से एंट्री होगी ऑक्सीजन की, वाटर की। और जैसे जैसे अब सीड मैच्योर होता जाएगा तो इसके अंदर पानी का कंटेंट कम होता जाएगा। अब वो कौन सी स्टेज में जाएगा, डोरमेंसी स्टेज में जाएगा। इसका मतलब अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो डाउन कर लेगा, ठीक है, इनएक्टिव हो जाएगा, उसको कहते हैं डोरमेंसी पीरियड। लेकिन डोरमेंसी पीरियड खत्म हो जाता है जैसे ही आप उसको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करोगे, ठीक है। अब बात करते हैं ओव्यूल से सीड बनेगा, ओवरी से फ्रूट। तो ओव्यूल से क्या बनेगा, सीड। ओवरी से क्या बनेगी, क्या बनेगा, फ्रूट, ठीक है। ओवरी की वॉल क्या बनाएगी, पेरिकार्प, क्लियर। यानी जो फ्रूट वॉल है ना बेसिकली वो क्या है, पेरिकार्प ही हमारे पास। अब फ्रूट्स भी तीन तरीके के होते हैं, फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और इतना हम जानते हैं फ्रूट भी दो तरीके के, फ्लैशी फ्रूट भी होते हैं लाइक गुआवा, मैंगो, ऑरेंज, और ड्राई भी होते हैं, ग्राउंडनट, मस्टर्ड भी होते हैं। फ्रूट्स के टाइप की बात करूँ तो फॉल्स फ्रूट। अब फॉल्स का मतलब है झूठे इंसान, यानी कि ऐसा फ्रूट जो कि थैलेमस से बन के आ रहा है, एग्जाम्पल एप्पल। ट्रू फ्रूट, अब फ्रूट का मतलब क्या जो कि ओवरी से बन के आ रहा है, दैट इज योर ट्रू फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो कि फर्टिलाइजेशन के बिना ही फ्रूट बन गया, एग्जाम्पल बनाना। बनाना के अंदर कोई भी बीज नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट है सीड एडवांटेज। अब सीड की कुछ एडवांटेजेस होती हैं।
बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटेजीज होती हैं फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट, ठीक है। इसके पास काफ़ी फूड रिजर्व करने का एक तरीके से एक मेथड होता है, ठीक है। हार्ड सीड कोट है जो कि प्रोटेक्शन देता है यंग एम्ब्रियो को। अब जैसा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है तो ज़्यादा वेरिएशंस आती हैं, देखने को मिलती हैं। सीड एक आधार है एग्रीकल्चर का। डिहाइड्रेशन हो गया, डोरमेंसी हो गई जो कि बहुत ज़रूरी है ताकि वो फूड को स्टोर कर सके, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है जिससे हम बार बार फूड को पूरे साल में ग्रो कर सकते हैं और नेक्स्ट सीजन में भी उसको ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है। सीड की वायबिलिटी, जैसे कि पोलन की वायबिलिटी थी, सेम सीड की भी वायबिलिटी होती है, ठीक है। हमारे पास कैसे, जैसे कि कुछ स्पीशीज़ हैं जो कि सीड की अपनी वायबिलिटी होती है, लाइक किसी की मंथ्स होती है, किसी की सालों सालों होती है, ठीक है। तो काफ़ी सारे ऐसे सीड हैं मेरे पास जो कि सालों साल सोए रहते हैं। एग्जाम्पल, ओल्डेस्ट ल्यूपाइन ट्री, ल्यूपाइन सीड जो कि आर्कटिक टुंड्रा में मिला था, ठीक है। ये 1000 साल की डोरमेंसी पीरियड के बाद इसको होश आया कि इसको आगे जाके प्लांट भी बनना था। नेक्स्ट है डेट पाम। डेट पाम एक हमारे पास किंग हेरोडोप्लेस पे मिला था, ये न्यू डेड सी के पास। ये अभी रिसेंटली मिला है हमें, 2000 ईयर की इसने डोरमेंसी कंप्लीट की है। क्लियर। अब है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस मतलब कुछ ऐसी स्पीशीज़ लाइक एस्ट्रेसी ग्रासेस की जो स्पीशीज़ होती हैं, उन्होंने कुछ अलग ही मैकेनिज्म बनाया है। वो कहते हैं हम सीड बना देंगे बिना किसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जबकि अभी हम पढ़ के आए थे सीड किसका रिजल्ट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ये कह रहे हैं हम बिना ही रिप्रोडक्शन के अपने पास सीड बना के दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें होने वाली हैं। तो एपोमिक्सिस क्या है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन लग ऐसे रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। हम कैसे बना सकते हैं, दो तरीके हैं। एक थी डिप्लॉयड एग सेल, एक हमारे पास ये क्या करते हैं बिना रिडक्शन डिवीज़न के ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी खुद ही आगे जाके सीड बना देते हैं बिना किसी फर्टिलाइजेशन के। नेक्स्ट है सिट्रस में, मैंगो में, वहाँ पे न्यूसैलस की जो सेल थी वो डिवाइड करती जाएंगी और एम्ब्रियो बना देती हैं। फिर है हमारे पास पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी मतलब ऑरेंज देखा है, उसको जब स्क्वीज करते हो कितने सारे उसके अंदर एम्ब्रियो दिखते हैं। सो अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इज नोन एज पॉलीएम्ब्रियोनी। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस कुछ हाइब्रिड सीड की। हम सब जानते हैं जितने भी हाइब्रिड फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सारे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं कि इससे एक तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इन्हें हर साल हमें बनाना पड़ रहा है और हाइब्रिड कैरेक्टर ज़रूरी नहीं कि प्रोजेनी के अंदर भी आएँ, ठीक है। दूसरा हमारे फार्मर्स को काफ़ी महंगे पड़ते हैं, तो इसीलिए हमने सोचा क्यों ना हम इन्हें एपोमिक्सिस के थ्रू बनवा दें। तो हम एपोमिक्टिक सीड्स यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म ही नहीं हुआ। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म ही नहीं हुआ तो वहाँ पे कैरेक्टर्स भी अपने पास प्रोजेनी में भी शो करेंगे, कोई मिक्सिंग ही नहीं होगी। तो अगर हम यही हाइब्रिड सीड एपोमिक्सिस के थ्रू बनवाएं तो कोई भी कैरेक्टर्स की सेग्रीगेशन प्रोजेनी के अंदर नहीं होगी, जिससे फार्मर इनको बार बार यूज़ कर सकता है हर साल और उसे बार बार खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। जिसको भी पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।